जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का 7वां अध्याय। 7वें अध्याय का पहला श्लोक। हे पार्थ, जब तुम्हारा मन मुझ में पूरी तरह लग जाएगा और तुम मेरे आश्रय में रहकर योग का अभ्यास करोगे, तब तुम मुझे संदेह रहित पूर्ण रूप से जान पाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस प्रकार तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान सकते हो। ध्यान से सुनो। दूसरा श्लोक। हे अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसे जान लेने के बाद इस संसार में जानने योग्य और कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। अर्थात यह ज्ञान पूर्ण है, इससे बड़ा कुछ और जानना आवश्यक नहीं रह जाता। तीसरा श्लोक। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई ही पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयास करने वालों में भी कोई दुर्लभ व्यक्ति ही मुझे सत्य रूप से जान पाता है, जैसे मैं वास्तव में हूँ। चौथा श्लोक। हे अर्जुन, मेरी प्रकृति 8 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भौतिक तत्व, और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व, ये सभी मिलकर मेरी निचली प्रकृति का निर्माण करते हैं। संसार में जो कुछ भी दिखता है या अनुभव होता है, वह इन्हीं 8 तत्वों से बना है। 5वां श्लोक। हे अर्जुन, मेरी यह जड़ प्रकृति केवल भौतिक तत्वों से बनी है, पर इसके अतिरिक्त मेरी और उच्च प्रकृति भी है, जो जीवात्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में चेतना, जीवन और शक्ति प्रदान करती है। इसी जीव तत्व के कारण यह दुनिया जीवित रहती है, चलती है और कार्य करती है। इसी चेतना को मेरी उत्तम प्रकृति कहा गया है। 6वां श्लोक। समझ लो कि यह समस्त सृष्टि इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होती है और मैं ही इस पूरे जगत का कारण हूँ। सृष्टि की शुरुआत भी मुझसे ही होती है और अंत भी मुझ में ही मिलता है। 7वां श्लोक। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर इस समस्त जगत में कोई दूसरी सत्ता नहीं है। यह पूरा संसार मुझ में उसी तरह स्थित है जैसे धागे में मोतियों की पंक्ति पिरोई हुई रहती है। 8वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, पानी में जो स्वाद है वो मैं हूँ। चांद और सूर्य में जो प्रकाश है वह भी मैं ही हूँ। वेदों में जो ओम का पवित्र स्वर है वह मैं हूँ। आकाश में जो ध्वनि सुनाई देती है और मनुष्यों में जो पुरुषार्थ है वह भी मेरा ही स्वरूप है। 9वां श्लोक। पृथ्वी में जो पवित्र सुगंध है वह मैं हूँ। अग्नि में जो तेज और चमक है वह भी मेरा ही रूप है। सभी जीवों में जो जीवन शक्ति धारण की हुई है वह भी मैं ही हूँ, और तप करने वालों के भीतर जो तप की शक्ति और दृढ़ता है उसका स्रोत भी मैं ही हूँ। 10वां श्लोक। हे अर्जुन, सभी जीवों का मूल कारण मैं ही हूँ। जैसे हर बीज से पेड़ उगता है, वैसे ही हर जीवन मुझसे ही प्रारंभ होता है। बुद्धिमान लोगों की बुद्धि भी मेरी ही देन है, और जो लोग तेजस्वी, प्रभावशाली या चमकदार गुणों वाले होते हैं, उनका तेज भी मुझसे ही आता है। 11वां श्लोक। हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों में जो पवित्र, नियंत्रित और कामनाओं से रहित शक्ति होती है वही मेरा स्वरूप है, और सभी प्राणियों में जो इच्छाएं धर्म के अनुकूल, मर्यादा में रहने वाली और उचित हो, ऐसी शुभ इच्छाएं भी मैं ही हूँ। 12वां श्लोक। यह पूरा संसार तीनों गुणों सत्व, रज और तम के प्रभाव से मोहित है। इन्हीं गुणों के कारण जीव असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते। इसी मोह की वजह से जो लोग मुझे, जो इन गुणों से परे और अविनाशी हूँ, पहचान नहीं पाते। 13वां श्लोक। मेरी यह माया सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से बनी ऐसी दिव्य और अद्भुत शक्ति है जिसे साधारण मनुष्य अपने बल से पार नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से केवल मेरी ही शरण लेते हैं, वे इस माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और संसार रूपी सागर को आसानी से पार कर लेते हैं। 14वां श्लोक। हे अर्जुन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरे कर्मों में फंसे रहते हैं और अपनी गलत आदतों से बाहर नहीं निकल पाते।
अज्ञान की वजह से उनकी समझ ढकी रहती है, इसलिए वे सत्य को पहचान ही नहीं पाते। इनका स्वभाव क्रोध, अहंकार और दुष्ट प्रवृत्तियों से भरा होने के कारण वे मेरी शरण लेने की इच्छा भी नहीं रखते। माया का प्रभाव इतना होता है कि उनका विवेक नष्ट हो जाता है और वे ईश्वर से दूर होकर असुरी मार्ग को पकड़ लेते हैं। 15वां श्लोक। हे अर्जुन, सत्कर्म करने वाले 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। 8, जो दुख में मुझसे सहायता चाहता है। जिज्ञासु, जो भगवान और सत्य को जानने की इच्छा रखता है। अर्थार्थी, जो धन, सफलता या लाभ की इच्छा से मेरी शरण में आता है। ज्ञानी, जो मुझे पूर्ण रूप से जानकर प्रेम और श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। हे भरत श्रेष्ठ, ये चारों ही भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। 17वां श्लोक। उन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह सदा मुझ में स्थित रहता है और एक निष्ठ भक्ति करता है। ऐसा ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है और मैं भी उसे बहुत प्रिय हूँ। 18वां श्लोक। ये सभी भक्त उदार और श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त मुझे सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रिय है। मेरे मत में ज्ञानी तो मानो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि उसका चित्त निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। वह योग युक्त होकर केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर चलता है और अंततः वही मेरी अनुत्तम गति अर्थात सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। 19वां श्लोक। बहुत से जन्मों की साधना और अनुभव के बाद सच्चा ज्ञानी अंततः मुझे ही पूरी श्रद्धा के साथ प्राप्त करता है। वह जान लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा विचार रखने वाला महात्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होता है। 20वां श्लोक। जिन लोगों की बुद्धि विभिन्न सांसारिक इच्छाओं से ढक जाती है, वे लोग सच्चे ज्ञान से दूर होकर अन्य देवताओं की शरण में आते हैं। अपनी अपनी प्रकृति और संस्कारों के अनुसार वे एक एक देवता की पूजा के लिए विभिन्न नियमों और विधियों को अपनाते हैं। 21वां श्लोक। जो भी भक्त जिस देवता की पूजा करना चाहता है और जिस रूप में उसकी श्रद्धा मजबूत होती है, उस भक्त के हृदय में वही अटल श्रद्धा मैं स्वयं स्थापित करता हूँ। अर्थात भक्त की जिस दिशा में आस्था होती है, मैं उसी आस्था को दृढ़ कर देता हूँ, ताकि वह पूरी निष्ठा से साधना कर सके। 22वां श्लोक। उस भक्त का मन जब किसी देवता की ओर दृढ़ श्रद्धा से जुड़ जाता है, तो वह उसी देवता की आराधना में लग जाता है और अपनी पूजा प्रार्थना के द्वारा वह जिन जिन इच्छाओं को प्राप्त करता है, वास्तव में वे सभी फल भी मेरे द्वारा ही दिए हुए होते हैं। अर्थात इच्छाओं की पूर्ति का स्रोत अंततः भगवान ही है। 23वां श्लोक। अन्य देवताओं की आराधना से मिलने वाले फल सीमित और नश्वर होते हैं, क्योंकि वे भक्त अल्प बुद्धि वाले माने जाते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे मृत्यु के बाद उन्हीं देवताओं के लोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। 24वां श्लोक। अल्प बुद्धि वाले लोग मेरे अव्यक्त, असीम और अनंत स्वरूप को जब मनुष्य रूप में देखते हैं, तो सोच लेते हैं कि मैं सीमित और जन्म लेने वाला हूँ। वे मेरे उच्च, अनंत, अविनाशी और सर्वोच्च स्वरूप को पहचान नहीं पाते, इसलिए वे मुझे साधारण समझते हैं, जबकि मैं जन्म रहित, अपरिवर्तनीय और सर्वोपरि हूँ। 25वां श्लोक। मैं अपनी योग माया से आवृत होने के कारण सभी लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होता, इसलिए सामान्य लोग मेरे अजन्मा और अपरिवर्तनीय सर्वोच्च स्वरूप को नहीं पहचान पाते। अज्ञान के कारण वे मुझे साधारण समझ लेते हैं, जबकि मैं सबके भीतर रहकर भी सबकी समझ से परे रहता हूँ। 26वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि मैं सब जीवों के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ।
लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से रहित होता है वह मेरे सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पाता। लेकिन लोग मेरी दिव्य शक्ति को नहीं पहचानते, इसलिए मुझे पूर्ण रूप से जानना उनके लिए संभव नहीं होता। हे भारत, सृष्टि की शुरुआत से ही सभी जीव इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व और भ्रम में उलझ जाते हैं। इन्हीं मोहों के कारण वे अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को भूल जाते हैं और जगत में भ्रमित अवस्था में जीवन जीते रहते हैं। 28वां श्लोक। जिन लोगों का पाप रूपी अंधकार पुण्य कर्मों के द्वारा समाप्त हो जाता है वे लोग द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध मन वाले लोग दृढ़ संकल्प और स्थिर भक्ति के साथ मेरा सच्चे हृदय से भजन और ध्यान करते हैं। 29वां श्लोक। जो लोग जरा और मरण से मुक्त होना चाहते हैं और सच्चे मन से मेरी शरण लेकर साधना करते हैं वे धीरे धीरे परम सत्य को समझ लेते हैं, अपनी आत्मा का असली स्वरूप जान लेते हैं और यह भी समझ लेते हैं कि सारी दुनियावी क्रियाएं और कर्म कैसे चल रही हैं। अर्थात मेरी शरण लेने से जीव का ज्ञान साफ हो जाता है और वह जीवन का पूरा रहस्य समझने लगता है। 30वां श्लोक। जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन तीनों के साथ मुझे समझते हैं, मुझे जान लेते हैं और जिनका मन लगातार मुझ में स्थिर रहता है वे लोग मरण के समय भी मुझे पूरी तरह पहचान लेते हैं और मेरा ही स्मरण करते हुए इस संसार से प्रस्थान करते हैं। अर्थात जिनका चित्त जीवन भर भगवान में जुड़ा रहता है वे अंतिम समय में भी भगवान को ही पाते हैं। प्रिय भक्तों, 7वां अध्याय समाप्त हुआ। हम 8वें अध्याय के साथ जल्दी प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।